हेलो बच्चों, हम सब ने एकल बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ा है। इस एकल बिंदु आवेश कारण विभव हम सब ने पढ़ा 1/4πε0 Q/r, जबकि इसमें हम सब ने पढ़ा ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कारण इस पॉइंट पर वैद्युत विभव हम सब ने पढ़ा 1/4πε0। इसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p हो तो वेक्टर p डॉट r कैप अपान में r स्क्वायर पर। आप सब यहां देख सकते हैं, इसके अच्छी स्थिति में हम सबने पढ़ा था। अच्छी की बात करें तो यहां हम सब कर देते हैं प्लस माइनस 1/4πε0 p अपान में r स्क्वायर, जबकि निरक्षी वाले में 0 पढ़े थे। या निरक्षी कहिए या विषुवत कहिए, ये हम सब ने 0 पढ़ा था। तो यहां वैद्युत जो विभव मिल रहा है वह दूरी के सापेक्ष उसके व्युत्क्रम में होता है, दूरी के व्युत्क्रम में होता है। जबकि यहां पर जो वैद्युत विभव मिलता है वह दूरी के, जब भी अक्षीय की बात करेंगे तो दूरी के वर्गीय व्युत्क्रम में मिलता है, दूरी के वर्गीय व्युत्क्रम में प्राप्त होता है। तथा इसमें हम सबने एक चीज और देखा था, नोटिस किया था कि जो वैद्युत इसमें विभव है वो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, अर्थात वेक्टर r और वेक्टर p का के बीच में एंगल क्या है उस पर भी यह निर्भर करता है। अब समझिए जरा, यदि हम सब ये कहें कि ये कोई डाइपोल हो, ये कोई डाइपोल हो, अब इसको हम सब मान ले यहां इसका मिड पॉइंट हो। अब यह पॉइंट हम सब मान लेते हैं, यहां हम सब माइनस मान लेते हैं, यहां प्लस मान लेते हैं। तो इसके द्विध्रुव अर्थात वेक्टर p की दिशा इधर साइड में हो। इस पॉइंट पर मुझे विभव चाहिए, तो विभव इस पॉइंट पर जो होगा, अब इसी को हम सब इतनी त्रिज्या का जो है ले करके इसकी चारों तरफ ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाते जाएं, तो एक हम सबको इसके चारों तरफ ऐसे, अब ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको चारों तरफ से घुमाएंगे एक शंकु जैसा प्राप्त हो जाएगा, ऐसे प्राप्त होगा। अब ये जो शंकु बनेगा इसके इस पॉइंट पर हर एक बिंदु पर विभव समान मिलेगा। अब इसके इधर भी देखेंगे, मान लीजिए इधर एक पॉइंट लेते हैं, तो जहां जहां से इसको रोटेट कराएं इसके चारों तरफ, तो यहां विभव समान मिलेगा, इस पॉइंट पर विभव समान मिलेगा, परंतु यहां का विभव और यहां पर विभव में अंतर होगा। इस प्रकार से इधर भी हम सब रोटेट करा सकते हैं, इधर भी रोटेट कराएंगे तो ऐसे ही प्राप्त होगा। तो ये एंगल पर भी डिपेंड करता है कि विभव क्या होगा। अब इसमें चलिए आते हैं, यदि हम सब यहां कोई पॉइंट ले लें, यहां कोई पॉइंट ले लें, अब इस पॉइंट पर से r दूरी का कोई भी एक रेडियस ले, त्रिज्या ले करके एक स्फीयर ड्रा करें, एक गोला बनाएं जिसे इसका केंद्र इसी पॉइंट पर हो, तो वहां पर एक हम सबको सरफेस मिलेगा। चारों तरफ हम सब क्या मिल जाएगा, एक
स्फीयर मिलेगा, गोला मिलेगा, एक पृष्ठ मिल जाए, गोलीय पृष्ठ। तो उस पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर विभव समान होगा। विभव क्या होगा? समान। उसमें विभव कहाँ समान मिल रहा था? इस डायपोल में विभव कहाँ समान मिल रहा था? तो ध्यान से देखिए, इसके निरक्षीय तल पर हम सब आएंगे, इसके निरक्षीय तल पर आएंगे तो यहाँ तो विभव क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पर विभव क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये निरक्षीय तल है या विषुवत तल है, हर स्थान पर विभव क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अतः हम सब ये कहेंगे यह पृष्ठ जो मिलेगा समविभव पृष्ठ बनेगा। आगे चलते हैं हम सब, यहाँ त्रिज्या लेकर के एक ऐसे टाइप में रोटेट कराएं तो यहाँ हम सबको एक क्या मिल जाएगा? ऐसे शंख के आकार का बनेगा। तो इसके किनारे पर जो मिलेगा वह समविभव कहलाएगा। परंतु इधर विभव इस पॉइंट पर लेंगे, इसके पृष्ठ के इधर पॉइंट पर, वह विभव और यह विभव में अंतर होगा। अब वह अंतर, क्योंकि डिस्टेंस आप देखेंगे, ध्यान से डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ कम मिलेगा और वहां डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो ये डिस्टेंस की स्क्वायर के अनुसार प्रोपोर्शनल है, इसकी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः वह इसकी दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। इस तरह से हम सबको एक सर्किल टाइप का मिलेगा, इधर सर्किल, इधर सर्किल। इसका मतलब इसको केंद्र मान करके कोई भी एक सर्किल ड्रॉ कर दें तो एक समविभव जो है वह वक्र मिलेगा, वृत्ताकार वक्र मिलेगा जिस पर समविभव रहेगा, विभव समान रहेगा। यहाँ पर एंगल पर भी निर्भर कर रहा है, यहाँ पर एंगल पर निर्भर कर रहा है, परंतु इसमें एंगल पर निर्भर नहीं करता, इस पर दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ इसके चारों तरफ हम ढेर सारे स्फीयर ड्रॉ करते चले जाएं, इस पॉइंट को, इस आवेश को केंद्र मानकर, सेंटर मान करके जितने भी हम सब स्फीयर ड्रॉ करेंगे वो सभी जो गोले होंगे या स्फीयर होंगे उनके जो सरफेस होंगे उस पर विभव समान मिलेगा। और इसमें हम सबको क्या मिलेगा? एक निरक्षीय तल मिलेगा जिस पर विभव समान मिलेगा। इसके चारों तरफ जो हम सब ड्रॉ करेंगे, एक क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे वक्री लाइन, ऐसे वृत्ताकार जो रहेगा उस पर समविभव रहेगा, उस पर समविभव रहेगा। तो यह दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ये दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। हम सब एक समान आवेशित गोली खोल के कारण वैद्युत विभव की चर्चा कर रहे हैं। अब गोली खोल क्या होता है ये हम सब पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। पीछे जितने भी वीडियो हैं उसमें ध्यान से देखिएगा तो उसमें मिलेगा गोली खोल क्या होता है, पहले चैप्टर में। तो जो गोली खोल है, जो गेंद होता है ना, उसी को हम सब गोली खोल मान सकते हैं। गेंद का जो ऊपरी परत हो, जो जिससे मिलकर बना है, खोखला गेंद हो, तो जिस मटेरियल से मिलकर बना हो उसकी परत बहुत पतली हो तो गोली खोल का हम सब उसे कर सकते हैं। अब वह एक समान रूप से आवेशित हो तो उसके कारण हम सबको विभव पता करें। इसकी 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो हम सब ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पर विभव प्राप्त करना है, या तो बाहर होगा, या खोल के पृष्ठ पर होगा, या खोल के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम सब खोल के बाहर की चर्चा करते हैं। गोली खोल के बाहर, खोल के बाहर बिंदु पर, बाह्य बिंदु कह सकते हैं, बाह्य बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर देखते हैं हम सब। देखिए सबसे पहले हम सब मान लेते हैं, इसके लिए हम सब ने विभव पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर विभव निकालने के लिए हम सब क्या करना पड़ता है, -इनफाइनाइट से r तक इंटीग्रेट करना पड़ता है अवेक्टर E डॉट dr। हम सब ये कहें अनंत से आए, उस पॉइंट पर आए जहां पर मुझे विभव प्राप्त करना है, उसके
अनंत से आए, कहां से आए, अनंत से आए, ये अनंत से चल करके आए और आर तक आए जहां पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विभव चाहिए। तो उसके किसी एक पॉइंट पर, उसके बीच में किसी एक पॉइंट हम सब मान लेते हैं जिसे एस कह देते हैं। इस एस से थोड़ी दूर विस्थापित करने में सब ये देखते हैं डी आर, इसको कह देते हैं कितना, डी आर दूरी विस्थापित करने पर अब किसके अगेंस्ट, वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट। विद्युत क्षेत्र इसमें किधर होगा, तो हम सब जानते हैं विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर होगी, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। अब यहाँ हम सब कहते हैं थोड़ा सा दूरी डी आर डैश, यहाँ इसके सेंटर से इसकी दूरी हम सब मान लेते हैं आर डैश, क्या है, आर डैश। इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या मिल जाएगा, उसका परिमाण कितना मिलेगा, तो E इक्वल टू 1/4πε0। तो पूरा आवेश को हम सब पीछे निकाले, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर मिल जाएगा कि इसको सेंटर पर आवेश मान करके यहां से इसकी दूरी जितनी हो उसके सापेक्ष हम सबको वैद्युत क्षेत्र मिल जाता है। दूरी कितनी है, इसको सेंटर पर पूरा आवेश मान लीजिए, केंद्र पर, तो पूरा आवेश Q है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है उसका वर्ग कर दीजिए। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यदि हम वेक्टर रूप में लिखें तो ये R डैश कैप मिलेगा। बाकी मुझे यहाँ परिमाण चाहिए तो परिमाण हम सब लिख देंगे। अब इसमें देखिए डी आर डैश की डायरेक्शन इधर है, यहाँ डी आर डैश कह देंगे। अब डी आर डैश की डायरेक्शन इधर है। अब यहां से देखिए माइनस ई की, इसे हम सब क्या कहेंगे, वास्तव में ये जो मिलता है इनफाइनाइट टू आर मिलता है ना, तो ये माइनस ई है। वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट हम सब लाते हैं, कार्य आप सबने देखा है, इसको वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट लाते हैं, तभी हम सबको जो एक्सटर्नल कार्य होता है उसी के आधार पर ये हम सबको मिला है। तो ये दोनों की डायरेक्शन एक ही मिलता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है लेकिन माइनस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में, तो दोनों की दिशा सेम है। तो यहाँ मिल जाता है Vp इक्वल टू, ये आ जाता है इनफाइनाइट टू R, दोनों के बीच में समान एंगल है, इसे हम सब लिख देंगे माइनस ई डी आर लिख देंगे, डी आर डैश cos 0 लिख देंगे, cos 0 लिख देंगे। इस आधार पर हम सबको मिलेगा Vp इक्वल टू माइनस बार कर लीजिए इनफाइनाइट टू R। अब ये E की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4πε0 अब Q अपान में R डैश का स्क्वायर और डी आर डैश मिल जाएगा। ये पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं तो Vp बराबर मिल जाएगा माइनस Q अपान में 4πε0 और ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन मिलेगा, समाकलन क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट टू R डी आर डैश अपान R डैश का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम सब ने पढ़ा है पीछे, तो Vp बराबर माइनस Q अपान में 4πε0, ये आएगा -1/R डैश इनफाइनाइट टू R। इस माइनस से इसको काट दीजिए अर्थात इसको बाहर कर लीजिए, तो V बराबर मिल जाएगा Q अपान में 4πε0, ये आ जाएगा 1/R डैश इनफाइनाइट टू R, इनफाइनाइट टू R। अब ये हम सब करते क्या है इधर, अब इसकी वैल्यू अपर लिमिट रख देते हैं फिर लोअर लिमिट रख देते हैं।
जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो हम सबको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा हम सबको v इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान r माइनस 1 अपान 0 मिल जाएगा। 1 अपान r 1 अपान इनफाइनाइट मिल जाएगा। देखिए 1 अपान r डैश के साथ लिख देते हैं 1 अपान r माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इस तरीके से हम सब इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो वीपी मिल जाएगा, वीपी मिल जाएगा 1 अपान, इसको एडजस्ट कर लेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर मिलेगा। एक तरीके से ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करते हुए हम सबको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव मिल जाएगा। इस पॉइंट पर वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हम सब खोल की बात करें, खोल पर क्या होगा, ये खोल अर्थात खोल के पृष्ठ पर क्या होगा, तो सब कुछ तो वही होगा। हम सबको क्या करना पड़ेगा, अनंत से सब काम वही करना पड़ेगा, अनंत से लाना पड़ेगा। यहाँ मान लेंगे ऐसा है और यहाँ dr डैश थोड़ा सा इसको क्या करने पर इधर की ओर विस्थापित करने पर वैद्युत क्षेत्र, हम सब वैद्युत क्षेत्र को क्या मान लेंगे, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये मिल जाएगा Q अपान में R डैश स्क्वायर। ये परिमाण मिलेगा इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का। तो सब कार्य वही होगा, परंतु इसमें अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा कि जो हम सब इनफाइनाइट टू r के यहाँ तक दूरी है तो vt लिखेंगे t पर, तो यही थोड़ा बदलाव होगा। तो चलिए हम सब बात करते हैं खोल के पृष्ठ पर। खोल के पृष्ठ पर खोल के पृष्ठ पर जैसे खोल के पृष्ठ पर बात करेंगे हम सब, तो यहां बदलेगा vt बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बनेगा, मुझे t पर चाहिए, कहां पर चाहिए, t इसका मतलब उसके खोल के सतह पर। अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, तो हम सब कहेंगे r के बराबर, कैपिटल R के बराबर, कैपिटल R के बराबर। यहाँ हम सबको मिल जाए कैपिटल इनफाइनाइट से कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R। तो कैपिटल R तक इसका हम सब क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे कैपिटल R। सब काम वही होगा। यहाँ हम सबको VT मिलेगा, ये मिलेगा VT मिलेगा, ये VT मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा VT आएगा और ये मिल जाएगा कैपिटल R मिलेगा। यहाँ आ जाएगा VT, ये मिल जाएगा कैपिटल R मिल जाएगा, ये आएगा कैपिटल R आएगा, ये VT मिल जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा हम सबको VT मिलेगा। यही रखने में अंतर आएगा, तो यहाँ आ जाए कैपिटल R माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आए। सोचिए सतह पर हम सबको क्या मिल जाएगा, सब कार्य वही होगा, परंतु बदलाव किसमें हो जाएगा, इसके लिमिट में बदलाव हो जाएगा, लिमिट में बदलाव हो जाएगा। इनफाइनाइट टू कैपिटल R हो जाएगा। अभी लिमिट कहाँ था, इनफाइनाइट टू स्मॉल r, यहाँ से स्मॉल r था, अब हो जाएगा इनफाइनाइट टू t हो जाएगा, अर्थात इनफाइनाइट टू कैपिटल R हो जाएगा इसकी दूरी। तो ये हम सबके खोल के पृष्ठ पर प्राप्त हो गए, खोल के पृष्ठ पर प्राप्त हो गए। आइए बात करते हैं खोल के अंदर की, खोल के अंदर की बात करते हैं हम सब। अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा बदलाव होगा।
क्या बदलाव होगा, तो चलिए देखते हैं इसमें। इसके खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। एक समान आवेशित है यह जो है एक समान क्या है, आवेशित है, परंतु इसके अंदर क्षेत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके अंदर जब क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो हम करते क्या है, यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट टी जो सतह पर, और सतह से यहाँ तक हम सब आवेश को ला रहे, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हम सब आ रहे। तो वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होने की वजह से हम सब करते क्या है, विभव की चर्चा कर लेते हैं। विभव की चर्चा करते हैं। खोल के अंदर, खोल के अंदर बिंदु पर अर्थात भीतरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम सब जानते हैं क्या मिलेगा। भीतरी बिंदु को क्या माने हैं, यू माने, वी यू कर देते हैं, वी यू कर देते हैं, यू पर। इसके लिए हम सब करना क्या पड़ेगा, मान लेते हैं कि इस टी पॉइंट पर विभव जो है उसमें से इसको घटा देते हैं, उसमें से इसको घटा देते हैं। हम सब ये कहें इधर से इधर चलें तो देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर मान लेते हैं, और उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं, एक्स। आर से एक्स तक जाते हैं, आर से एक्स तक हम सब जाते हैं। तो वेक्टर ई डॉट यहाँ छोटा सा पॉइंट मान लेंगे बीच में, जहां हम सबको इधर जाना है, डी आर डैश। अब यहां से यहां तक हम सब जब चलेंगे, अब सोचिए जरा, वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, अनुपस्थित है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, अनुपस्थित है। तो जब इसी का परिमाण क्या है, अंदर बिंदु पर ये कोई पॉइंट मान लिए हैं, मान लेते हैं यहाँ क्या है, वहां एस माने थे, आप यहाँ कुछ और मान लीजिए। अब ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ए। अंदर कोई पॉइंट ए मान लिए हैं, तो वी ए का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। वी ए का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जब वी ए का मान ही 0 मिल जाएगा तो यहाँ आएगा वी जो है ये मिलेगा वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर, ई पर डॉट डी आर डैश। इससे थोड़ी सी दूरी विक्षेपित करने पर इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो हम सबको क्या मिल जाएगा, ये माइनस आर टू एक्स। अब यह मिल जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र पूरा 0 है तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। क्या मिल जाएगा, 0 डॉट कितना मिल जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। पूरे की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यह पूरा क्या मिल जाएगा, 0। तो इसका कोई भी हम सबको क्या नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अतः यह पूरा जब 0 मिल गया, जब यह पूरा 0 आ गया, तो हम सब इसे क्या कहेंगे, वी यू बराबर क्या मिल जाएगा, वी टी मिल जाएगा। वी यू बराबर क्या मिल जाएगा, वी टी मिल जाएगा। अंदर पॉइंट पर अब सोचिए जरा, इसको उस तरफ कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा इतना। अब इसी की वैल्यू हम सब पढ़े हैं, अभी कुछ देर पहले निकाला, वह कितना मिला था, वी टी का मान 1/4 क्यू अपान में कैपिटल आर मिला था। इसका अर्थ ये है, यह पूरा का पूरा गोला
गोली खोल एक समान अवस्थित हो तो उसके अंदर बिंदु पर वैद्युत विभव उसके पृष्ठ पर जितना होगा वही उसके अंदर बिंदु पर उपस्थित होगा। जितना इसके पृष्ठ पर विभव होगा वही इसके बिंदु अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव उपस्थित होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि वैद्युत क्षेत्र अंदर उपस्थित नहीं होता फिर भी अंदर पर विभव उपस्थित होता है। जो विभव किस पर होता है, उसके सतह पर होता है, वही विभव इसके अंदर उपस्थित होता है। यहाँ से पता चल रहा है कि यदि वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो अर्थात जीरो हो फिर भी विभव क्या मिलता है, कुछ न कुछ विभव होता है। ये आवश्यक नहीं विभव वहाँ जीरो हो। वैद्युत क्षेत्र जीरो हो तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वहां पर वैद्युत विभव भी जीरो हो सकता है, परंतु ये आवश्यक नहीं। वहां पर विभव कुछ न कुछ वैल्यू उसकी प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब हम सबने तीनों कंडीशन इसके पढ़े। कहाँ पढ़े, वैद्युत क्षेत्र इसके खोल पर पढ़ लिया, खोल के अंदर पढ़ा और बाहर पढ़ा। बाहर हम सबने कितना पढ़ा, 1/Vp = वैल्यू मिला 1/4 पाई Q अपान में R। यहाँ से सेंटर से केंद्र माने O से मूल बिंदु से इसकी दूरी R हो क्योंकि तो वहां पर मिल जाएगा इतना। यहाँ से इसकी दूरी सतह पर हम सबने पढ़ा 1/4 पाई Q अपान में R। यहाँ पर हम सबने पढ़ा अंदर पॉइंट पर चाहे जो पॉइंट हो अंदर हो तब भी क्या मिल जाएगा 1/4 पाई Q R ही मिलेगी। तो हम सब तीनों इसके कंडीशन देख लिए, चाहे सतह पर हो चाहे सतह के बाहर हो, चाहे सतह पर हो चाहे सतह के अंदर हो, खोल के अंदर और सतह पर समान मिलेगा, उसके बाहर भिन्न मिलेगा, दूरी पर निर्भर करता है विभव। तो यहाँ से हम सब ये ज्ञात कर सकते हैं यदि कोई खोल हो उपस्थित हो तो इस प्रकार से हम सबको ग्राफ मिलेगा। ग्राफ ध्यान से देखिए आप सब। तो यहाँ R लिख दें, इधर विभव लिख दें, तो विभव मिलता है इस प्रकार से मिल रहा है। विभव एक समान मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी हम सब मान लेते हैं R = R। यहाँ तक मान लेते हैं क्या है, R = R है, R का मान R3। उसके बाद इसके दूरी के सापेक्ष ये क्या होता है, घटता चला जाता है। दूरी के सापेक्ष ये घटता चला जाता है, ऐसे टाइप में ये घटेगा, परंतु ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, स्पर्श कभी नहीं करेगा। तो ये क्या है, V और किसके बीच में ग्राफ है, V और R के बीच में, गोली खोल का विभव और दूरी के बीच में ग्राफ है। अब यही हम सब वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करें। वैद्युत क्षेत्र क्या मिल रहा था, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या क्या मिल रहा था इसको। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या प्राप्त हो रहा था इसकी हम सब चर्चा करें तो ये मिलेगा। बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर मिला था, EP बराबर मिला था 1/4 पाई Q अपान में R², R कैप मिला था। इस पॉइंट पर मिला था ET = 1/4 पाई Q अपान में R², R कैप मिला था। R कैप मतलब इसके पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर, R कैप का दीजिए या N कैप का दीजिए, एक ही चीजें हैं। और यहाँ पर क्या मिला है,
EU बराबर 0 मिला है। EU बराबर क्या मिला था? 0 मिला था। छेद जो है खोल के अंदर। अब इसमें यदि हम सब ग्राफ ड्रा करें, किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रा करें, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र तथा R के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो ये मिल रहा था, इस टाइप का प्राप्त हो रहा था। यहां से यहां तक 0 मिल रहा था। जब हम सब यहां, आप थोड़ा छोड़ दीजिए, यहां पॉइंट पर क्या कर दीजिए, ओपन करिए। तो इस पॉइंट पर R इक्वल टू, जब कैपिटल R था तो सबसे मैक्सिमम मिल रहा था, सबसे मैक्सिमम मिल रहा था। इसके बाद जैसे ही हम सब कुछ आगे बढ़ते हैं, बाहर पॉइंट पर जाते हैं, तो यही वैद्युत क्षेत्र बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता है। यह बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता है। तो किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, इसी का कर्व थोड़ा ऐसे मिल रहा है, लेकिन इसका कर्व और इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ऐसे टाइप प्राप्त होगा। ये कभी इससे स्पर्श नहीं करेगा, कभी भी इससे स्पर्श नहीं करेगा। यहां से आप देख सकते हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र सेंटर से, इसके सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। जैसे R इक्वल टू R का मान कितना हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया, तो उस समय मैक्सिमम क्षेत्र मिलता है। उसके बाद जैसे ही दूरी घटती जाती है, दूरी और बढ़ती है, वैद्युत क्षेत्र बहुत तेजी के साथ घटना स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए जैसे ही हम सब सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं तो वैद्युत विभव मिल रहा है। अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तब भी मिल रहा है। जब R का मान त्रिज्या के बराबर आ जाता है तो तब भी उसका मान वही मिल रहा है जो शुरुआत में मिला था। अब इस जैसे त्रिज्या से आगे बढ़े हैं R का मान, तब ये घटना स्टार्ट होता है। तो दोनों के बीच में ग्राफ आसानी से आप देख सकते हैं, ये अंतर है, ये उनके परिमाण में अंतर है। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है एक आवेश 3 × 10⁻⁸ कूलाम है और दूसरा कितना है 2 × 10⁻⁸ कूलाम। दोनों 15 सेंटीमीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के अंदिश किस बिंदु पर विभव 0 प्राप्त होगा। तो हम सब देखते हैं, ये है। अब यहाँ देखिए विभव जो होता है वो डिस्टेंस पर निर्भर करता है। वह किस पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसके कारण विभव क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब ऋणावेश कारण विभव ऋणात्मक मिलता है, धनावेश कारण विभव धनात्मक मिलता है। तो हम सबको शून्य चाहिए, क्या चाहिए, शून्य। अब इसके कारण ये हम सब इसके इधर देखेंगे विभव, तो कभी शून्य नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी दूरी इधर पास में रहेगी, इससे दूरी दूर में रहेगा। अतः इसकी यहाँ क्रिया रेखा ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा इसका मान समझ में आएगा, इसका मान कम समझ में आएगा। अतः परिणामी शून्य प्राप्त होने की संभावना इधर नहीं है, कभी भी इधर प्राप्त नहीं होगा। आगे चलते इधर की बात करते हैं, इनके बीच में। तो इनके बीच में इधर दूरी के साथ विभव, हमने कहा दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होता है, कम होता जाता है। तो यहाँ से ये ऋणात्मक के कारण ऋणात्मक होता है, धनात्मक कारण धनात्मक होता है। अब यहाँ से यह कुछ धनात्मक मिलेगा, यहाँ से ऋणात्मक मिलेगा। तो अब यहाँ पर 0 तभी मिलेगा जब ये इससे कुछ दूरी पर हो, क्योंकि इसका मान ज्यादा है। ये ऋण हटा लीजिए, इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है। तो यहाँ पर विभव क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, कुछ इसी कारण कुछ दूरी पर आएगा, इसी कारण कुछ पास में आएगा। अतः यहाँ पर 0 मिलने की संभावना है। ये मान लेते हैं एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट क्या बी है, यहां से यहां तक, जिसे हम सब x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहां पर 0 प्राप्त हो सकता है। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहां से
इसके इधर साइड में, इससे इधर साइड में शून्य होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट क्या है, सी है या डी मान लीजिए, चलिए सी ही मान लीजिए, सी है। अब यह सी, यहाँ पर भी इससे कुछ दूरी है, यहाँ पर भी इससे कुछ दूरी है, तो यहाँ पर क्या मिल सकता है, इसका प्रभाव हम सब कर सकते हैं, दोनों का 0 प्राप्त हो सकता है। तो इसका मतलब है यहां से इसकी दूरी x मान लें, तो 2 पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जहां पर विभव क्या मिल सकता है, शून्य मिलता है, शून्य मिल सकता है। या तो x का मान क्या मिलेगा, 15 से छोटा होगा, 15 माइनस एक्स कर देंगे, या तो क्या होगा, x में से 15 घटाकर निकाल सकते हैं। देखिए यहां से यहां तक x मान लेंगे तो इसकी दूरी कितना मिल जाएगी, x माइनस 15 मिलेगा। चलिए तो v पर मान लिए हम सब, क्या माने हैं, v पर मान लेते हैं, माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश B तथा C पर विभव शून्य होगा। विभव क्या होगा, शून्य। इतना हम सब मान लेते हैं। अब विभव शून्य होगा तो सोचिए जरा, हम सबको क्या मिल सकता है, VB इक्वल टू 0 कर देंगे, VB इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो इसका मतलब VB क्या मिल सकता है, एक तो इसी कारण विभव मिलेगा, अरे इसी कारण विभव मिलेगा, इसी कारण विभव मिलेगा 1/4 Q1 में 4 क्या मिलेगा, यहां से यहां तक की दूरी जिसे हम सब OB कर देंगे, प्लस 1/4 Q2 में AB बराबर क्या मिलेगा, 0। अब सोचिए जरा 1/4 से भाग दे दीजिए तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा Q1 में OB प्लस Q2 में AB बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। इसकी वैल्यू रख लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 × 10 पावर में -8 अपान में OB का मान कितना है, देखिए OB का मान आप x सेंटीमीटर मानिए, ये सेंटीमीटर माने हैं तो पावर लगा देंगे हम सब, x × 10 पावर में -2 सेंटीमीटर। अब इधर मिलेगा माइनस मिलेगा, इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस, यहाँ माइनस कर देते हैं, -2 × 10 पावर -8 अपान में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना मिलेगा, 15 - x × 10 पावर -2। ये भी सेंटीमीटर में कर रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर में कर रहे हैं। जब सेंटीमीटर में है तो हम सब कहेंगे क्या, 10 पावर -2 कहेंगे, 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हम सबको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 पावर -8, 10 पावर -8 गया, 10 पावर -2, 10 पावर -2, इसका कॉमन लेकर के डिवाइड उसमें जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी चला जाएगा। इसका अर्थ है 3 में x मिलेगा, -2 में 15 - x मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा। अब यहाँ सोचिए जरा, इसको हम सब उस तरफ ले जाएं, 3/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में 15 - x मिलेगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसका मल्टीप्लाई करें कितना मिल जाएगा, 3 × 45 मिलेगा, क्या मिलेगा, 45 - 3x, आगे क्या मिलेगा इसमें, 2x। इसको उस तरफ ले जाइए तो आ जाएगा इसकी वैल्यू 45 = 5x, x की वैल्यू कितना आ गया, x = डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब कहां से, Q1 से इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर है, Q1 से इसकी वैल्यू कितना रहेगा, 9 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं QC का मान भी, QC का मान हम सब क्या मिलेगा, ये VC का मान कितना मिलेगा, VC का मान
जिस तरह से वी भी निकाले इस तरह से वी सी भी निकाले, वी सी बराबर 0 मिलेगा। अब वी सी बराबर 0 का मान वही सब कार्य होगा, सब कुछ वही होगा। यहाँ हम सब क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा Q1 अपान, ये सब कट जाएंगे, जैसे ये है वैसे इसमें भी मिलेगा। अब यहीं सब क्या मिल जाएगा, Q1 अपान में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से Q1 की वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, OC है। अब प्लस Q2 अपान में यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC बराबर 0 मिल जाएगा, और सब डिवाइड हो जाएगा, ये मिल जाएगा। सबकी वैल्यू रख लेंगे, यहाँ मिलेगा 3 इंटू 10⁻², यहाँ प्राप्त हो जाएगा x इंटू 10⁻, ये आ जाए -8 ये आ जाए -2, आगे माइनस इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻8 अपान में ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी हम सबने कितना निकाला है, x-15 मिलेगा, x-15 इंटू 10⁻2 मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। अब ऊपर वाला इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 10⁻8 से 10⁻8 पूरे में डिवाइड कर दें तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब इसमें 10⁻2 से गुणा कर दें तो यहाँ ये कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 3/x माइनस इधर आ जाएगा 2 अपान में x-15 मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा। इसको उस तरफ ले जाइए तो 3/x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2/x-15, इसका इधर गुणा कर लीजिए तो ये मिलेगा 3x अब माइनस कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू ये आएगा 2x। इसको इधर ले आइए तो यहाँ आ जाएगा आप सबका एक वैल्यू और मिल जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो x मिलेगा, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 45। तो दो वैल्यू आप सबको प्राप्त हो सकता है, एक कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा x इक्वल टू 9 पर मिलेगा सेंटीमीटर, इसका मतलब मिड पॉइंट पर रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 सेंटीमीटर रहेगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना रहेगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल सकते हैं, 15 में से 9 हटा दीजिए, कितना मिल जाएगा 6। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45, सोचिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 मिलेगा, 45 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तब 30 सेंटीमीटर मिलेगी। इस तरह से आप सब ज्ञात कर सकते हैं कि वैद्युत विभव किस पॉइंट पर क्या मिलेगा, 0 प्राप्त होगा। आगे हम सब अन्य क्वेश्चन की बात करते हैं।